भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छोटे क्लास से लेकर आपके कंपटीशन लेवल तक जितने भी क्वेश्चन इसके बनेंगे, एक एक नंबर के हो चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, सभी को एक ही वीडियो में कवर करूंगा। आपको धैर्य से और शांति से समझना है। चलिए तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, भक्ति काल नाम में ही लग रहा है, यदि हम इसके 2 टुकड़े करें, भक्ति अलग हो जाएगा और काल, काल का मतलब होगा युग। भक्ति का युग, भक्ति काल को क्या कहेंगे हम? एक यदि इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो भक्ति का युग, यानी कि इसमें हमें भगवान के प्रति भक्ति करने का संदेश मिला होगा, तभी जाके इसका नाम भक्ति काल रखा गया। समझ में आ रहा है बात? तो भक्ति काल का मतलब तो आप समझ गए कि भक्ति का युग। अब भक्ति किन किन ने बताई थी हमें करना, किन ने सिखाया था? तो हम जानते हैं कि तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास, सूरदास, कबीर, मीराबाई, ठीक है। तो इन सब ने क्या बताया था हमें? भक्ति करने का संदेश दिया था। तो भक्ति काल के यदि हम प्रमुख कवि की बात करें तो यहां से आपको बताना है तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीराबाई। ठीक है, मैं सारी चीजों को एक एक क्लियर बाय क्लियर सबको मैं ना अलग अलग तरीके से सेपरेट बताना चाह रहा हूं कि एक एक नंबर का क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाए। यदि हम भक्ति काल का शाब्दिक अर्थ कोई पूछे आपसे तो आप बोल देना भक्ति का युग। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, कबीर हैं, मीराबाई है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब यदि हम भक्ति काल का एक और नाम जानना चाहे तो इसका एक नाम और है पूर्व मध्यकाल। क्या नाम है? पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल के नाम से भी किस काल को जाना जाता है? तो भक्ति काल को जाना जाता है। एक बेहतरीन सी चीज जो आपसे पूछी ही जाती है, इसका काल संवत। इसका जो काल संवत है, संवत है वो है 1375 से 1700। ठीक है, देखिए संवत के हिसाब से बताया है मैंने, है 1375 से 1700 तक है। और इनका विभाजन किसने किया था? तो इसका विभाजन, भक्ति काल का जो विभाजन है वो किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका किन्होंने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात इसकी गहराई से होती है। तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि भक्ति काल का मतलब होता है भक्ति का युग। तो भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। इसका काल संवत 1375 से 1700 तक है। इसका विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। और इसके प्रमुख कवि हो गए तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीर और मीराबाई। तो ये थोड़ा सा बहुत अपन ने भक्ति काल क्या है इसके बारे में अपन ने यहाँ पर बता दिया। अब हमारा प्रश्न क्या था? ठीक है, प्रश्न है हमारा कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखो ध्यान से। तो सीधी सी बात है कि भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि महान विभूतियां प्रकट हुई। इन्होंने क्या किया था? समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। इन्होंने उनका घर भंडार भरने के लिए नहीं किया। आज के जो गुरुजी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो केवल भागवत कथा कर रहे थे। किस लिए कर रहे हैं? कि हाँ 5-5 हजार पहले से वो उनके सारे असिस्टेंट है, सब बैठ रहे थे। वो साइड में जो रहते ना यज्ञाचार्य, तो क्या कौन सा चार्य है ना, सब अपना आचार करते थे, वो सब ले लेते। 50,000 रेट है भैया, 7 दिन का, ढोलक पेटी का इतना देना पड़ेगा, तो ये साउंड वाले का इतना है, तो इतना है। ठीक है, तो ये सा काम पहले नहीं था, बिना साउंड के थे काम ये। तो भक्ति काल में क्या थे? जो भी ये महान विभूतियां थी, महान संत थे, सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, कबीर हो गई, मीराबाई हो गई, इन्होंने समाज के कल्याण के लिए साहित्य की रचना की। एवं इस काल में हमें अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथ मिले। उदाहरण 1-2 दे दो। रामचरितमानस, जो हमें जीवन में एक नई दिशा प्रदान कराता है और हर समस्या का समाधान प्राप्त कराता है। समझ में आ रहा है आपको?
कि हमें रामचरितमानस मिला और जिसने हमें जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कराया। इस काल में ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, समानता का भाव, गुरु महिमा और अहंकार के त्याग की भावना देखने को मिलती है। तो यहां से एक प्रश्न अलग हो जाता है, यदि भक्ति काल में हम देखना चाहे, भक्ति काल की विशेषता देखनी चाहे, तो भक्ति काल की विशेषता में लिख सकते हैं आप पॉइंट यहां से कि ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम की भावना इस काल में देखने को मिलती है, समानता का भाव इस काल में देखने को मिला, गुरु महिमा देखने को इसमें मिली, अहंकार के त्याग की भावना भी इस काल में देखने को कहीं कहीं पर मिलती है। समझ में आया भैया? अतः हम कह सकते हैं कि ये जो भक्ति काल है ये हिंदी साहित्य का सबसे सुनहरा युग कहा जाता है। ठीक है, एक या दो बार आप पढ़ोगे ना तो जिसमें आपको आराम से समझ में आएगा क्या है। आराम से देखो भाई, शांति से और धैर्य से जो बच्चा समझेगा ना वो जीवन में आगे बढ़ेगा। यदि आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपको 1% भी फायदा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, समय समय पर आपके लिए सारी चीजें कोर्स भी प्रोवाइड कराया जाता है, 9th क्लास का भी पढ़ाया जाएगा, 10th का पढ़ाया जाएगा, और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए हम जब चैनल अलग करेंगे ना आपको बता दीजिएगा। आइए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं रखी, फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट को जरूर ले लीजिएगा, है ना, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए।